संवेग क्या है? संवेगों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संवेग शब्द लैटिन शब्द इमुवे से बना है, जिसका अर्थ उत्तेजित करना होता है। संवेग की कई तरह की परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। फीस्ट और रोसनबर्ग 2015 के अनुसार चेतन संक्षिप्त तीक्ष्ण बदलाव जो कि व्यक्तिगत रूप से अर्थपूर्ण परिस्थिति के प्रति होता है। कोसलाइन और रोसनबर्ग 2013 ने संवेग को इस प्रकार परिभाषित किया, एक मनोवैज्ञानिक दशा जिसके 4 घटक होते हैं: सकारात्मक या नकारात्मक व्यक्तिगत अनुभव, शारीरिक उत्तेजना, विशेष मानसिक प्रक्रियाओं और संग्रहित सूचनाओं का सक्रियकरण तथा प्रत्यक्ष व्यवहार की विशेषताएं। संवेगों के कार्य। अनुकूल प्रतिक्रिया। संवेग पर्यावरण के प्रति अनुकूल प्रतिक्रियाएं प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को स्थितियों का त्वरित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं, जीवन और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, भय संभावित खतरों के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित कर सकता है, जबकि आनंद सकारात्मक व्यवहारों को मजबूती दे सकता है। संवाद। संवेग अभिव्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का साधन है। चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा और आवाजीय संकेत अन्यों को अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। यह सामाजिक इंटरेक्शन को संभालने के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका जवाब देने में सहायक होता है। प्रेरणा। संवेग क्रिया के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, इच्छा का भाव व्यक्तियों को इनाम पाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि भय भाग्य से दूर होने के लिए दुरुस्त कर सकता है। संवेगों के प्रेरक पहलुओं का सारांश निर्णय निर्देशित और लक्ष्यमुख व्यवहार करने में मदद करते हैं। मानसिक प्रसंस्करण। संवेग ध्यान, स्मृति और धारणा जैसे मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वे एक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, योग्य प्रतिष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करके और जानकारी को कैसे संग्रहित और पुनः प्राप्त किया जाता है को आकार देते हैं। संवेग अनुभव से अनुभवों की कुल प्रसंस्करण और व्याख्यान में योगदान करते हैं। सामाजिक बंधन। संवेग सामाजिक बंधन और रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भावनाओं को व्यक्त करना और पहचानना अन्यों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देता है। साझा भावना अवस्थाओं के सामाजिक बंधन के निर्माण में योगदान करती है। समस्या समाधान। संवेग समस्या समाधान की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। वे स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों को तर्कबद्ध और भावनात्मक परिवर्तनों के आधार पर निर्णय लेने में मदद होती है। भावनात्मक अनुभव शिक्षा और सारूप्य में योगदान करते हैं। स्थितिकोण। संवेग आंतरिक संतुलन या स्थितिकोण को बनाए रखने में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, भूख की भावना को उत्तेजित करती है, जिससे व्यक्तियों को भोजन खोजने और भौतिक संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। स्मृति पर प्रभाव। भावनात्मक घटनाएं सामान्य घटनाओं की तुलना में बेहतर रूप से याद रखी जाती हैं। भावनाओं से जुड़े स्मृतियों को संग्रहित और स्थापित करने में भावनात्मक स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर उन स्मृतियों से जुड़े जो भावनात्मक अनुभवों से संबंधित हैं। पहचान की अभिव्यक्ति। भावनाएं व्यक्ति और सांस्कृतिक पहचान के अभिव्यक्ति में योगदान करती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न भावनाओं पर विशेष जोर हो सकता है, जो एक निर्दिष्ट सामाजिक संदर्भ में लोग भावनाएं व्यक्त करने और व्याख्यान करने का तरीका प्रभावित कर सकता है। सारांश में, भावनाएं विभिन्न कार्यों में सेवा करती हैं, अनुकूल प्रतिक्रियाओं को सुनिर्दिष्ट स्थितियों तक पहुंचाने से लेकर सामाजिक इंटरेक्शन को आकार देने और मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने तक। वे मानव अनुभव के अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण हैं और हमें खुद की और हमारे आसपास के विश्व की समझ में बड़ी रूप से योगदान करती हैं। सांवेगिक बुद्धि की व्याख्या कीजिए और इसके लाभ के बारे में वर्णन कीजिए। सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस (EI) एक व्यक्ति की अपनी भावनाओं को एकत्र करने, समझने, नियंत्रित करने और उन्हें सही तरीके से अपने स्वयं के साथ ही दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता को सूचित करती है। इसमें व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थितियों में चलने, सूचित निर्णय लेने और सकारात्मक रिश्ते बनाने के लिए कई कौशल शामिल होते हैं। यह अवस्थान मनोविज्ञानियों पीटर सैलोवे और जॉन मेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और बाद में लेखक और मनोविज्ञान डेनियल गोलेमन के काम के माध्यम से व्यापक ध्यान प्राप्त किया। सांवेगिक बुद्धि को अक्सर कई प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है। स्वयं जागरूकता,
इसमें शामिल है अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता, साथ ही यह भी शामिल है कि भावनाएं सोच और व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। स्वयं नियंत्रण, इस पहलुओं में अपनी भावनाओं, आक्रमणों और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित और नियंत्रित करना शामिल है। इसमें दबाव के तहत शांत रहने, तनाव का सामना करने और बदलते परिस्थितियों में अनुकूलित होने की क्षमता शामिल है। प्रेरणा, सांवेगिक बुद्धि में व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को स्थापित और उन पर काम करने की क्षमता शामिल है, चुनौतियों के बावजूद। इसमें एकीकृति के लिए एक प्रेरित होने, व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता और हानियों से वापस उठने की क्षमता शामिल है। समानुभूति, यह दूसरों के भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। समानुभूति व्यक्तियों को उनके चारों ओर के लोगों की भावनाओं में ट्यून करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे बेहतर व्यक्तिगत संबंध और संवाद हो सकता है। सामाजिक कौशल, सांवेगिक बुद्धि का सफल सामाजिक योगदान एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता, समर्थनपूर्ण रूप से संवाद करने, विवादों को सुलझाने और एक समृद्धि की टीम में अच्छी तरह से काम करने की क्षमता शामिल है। अब सांवेगिक बुद्धि के उच्च स्तर के होने के लाभों की विवरण करें। सुधारित व्यक्तिगत संबंध, उन व्यक्तियों के लिए जिनकी सांवेगिक बुद्धि उच्च है, उन्हें दूसरों को समझने और संबंध बनाने की अधिक साधना होती है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर समारोह होते हैं। प्रभावी संवाद, सांवेगिक बुद्धि वाले लोग अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्ण रूप से व्यक्त करने में निपुण होते हैं। उन्हें दूसरों की सुनने में भी उत्कृष्टता होती है, जिससे खुला और ईमानदार संवाद बढ़ता है। विवाद समाधान, सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को संघर्षों को अधिक आसानी से पार करने की क्षमता होती है। भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने में मदद करने से वे एक शांत और तर्कसार मनोभाव से विवादों के सामना कर सकते हैं, जिससे प्रभावी समाधान हो सकता है। नेतृत्व प्रभावकारिता, सांवेगिक बुद्धि को अक्सर प्रभावकारी नेतृत्व से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व वाले नेता अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं, विश्वास बना सकते हैं और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बना सकते हैं। तनाव प्रबंधन, सांवेगिक बुद्धि वाले व्यक्तियां तनाव और दबाव को संभालने में अधिक अच्छे होते हैं। वे अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक भावनाएं उन्हें अधिग्रहण करने से रोकी जा सकती हैं। अधिक समानुभूति और करुणा, समानुभूति सांवेगिक बुद्धि का एक कुंजी घटक, दूसरों के दृष्टिकोण और अनुभवों की एक गहरी समझ को प्रोत्साहित करती है। यह अधिक करुणामय और समर्थनात्मक आंतरक्रिया की ओर पहुंचने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत भलाई, सांवेगिक बुद्धि से संबंधित व्यक्तियों का मानसिक और भावनात्मक भलाई अधिक होता है। उन्हें चुनौतियों के सामने सजगता होती है और उनकी तनाव को प्रबंधित करने की क्षमता समग्र जीवन संतोष में योगदान करती है। संक्षेप में, भावनात्मक बुद्धि व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे उसे स्वयं जागरूकता, व्यक्तिगत संबंध, संवाद और समग्र कल्याण में योगदान करने के रूप में देखा जाए। भावनात्मक बुद्धि को विकसित और प्रतिष्ठानित करने से एक और भरपूर और संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। आत्म जागरूकता और सामाजिक जागरूकता को व्याख्या कीजिए। आत्म जागरूकता और सामाजिक जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो मनोविज्ञानी डैनियल गोलमैन ने विकसित किया है। ये पहले अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और विश्वासों की स्पष्ट समझ रखने की अनिवार्यता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दूसरों के साथ सामाजिक बातचीत को सही तरीके से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्मजागरूकता परिभाषा, आत्मजागरूकता में शामिल है अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और विश्वासों की स्पष्ट समझ होना। इसमें शामिल है मौसम में अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। घटक, भावनात्मक आत्मजागरूकता, मौसम में अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। आत्म प्रतिपर्क, अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सही और सटीक मूल्यांकन करने की क्षमता, साथ ही सटीक और सकारात्मक आत्मचित्र। आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं में विश्वास करना और आत्मकुशलता की भावना रखना। महत्व, बेहतर निर्णय लेना, आत्मजागरूक व्यक्तियां उनके मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते निर्णय लेने के लिए अच्छे तैयार होती हैं। प्रभावी आत्मनियंत्रण,
भावनाओं की जागरूकता व्यक्तियों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव को प्रभावी रूप से संचालित करने की क्षमता प्रदान करती है। सुधारित सामाजिक रिश्ते अपनी भावनाओं को समझना, सहानुभूति बनाने और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। सामाजिक जागरूकता परिभाषा। सामाजिक जागरूकता में शामिल है दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को समझने और सहानुभूति करने की क्षमता। इसमें विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक गतिविधियों और संकेतों के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। घटक सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता। धनात्मक जागरूकता, समूह या संगठन के भीतर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की जागरूकता। सेवा अनुरूपता, दूसरों की आवश्यकताओं को पहचानने और पूरा करने की क्षमता। महत्व प्रभावी संवाद, सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियां अपने संवाद शैली को विभिन्न दर्शकों के लिए अनुकूलित कर सकती हैं और दूसरों की भावनाओं का उचित रूप से प्रतिक्रिया दे सकती हैं। रिश्तों की रखरखाव, सहानुभूति और समझ पॉजिटिव रिश्तों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और समर्थ सामाजिक वातावरण में योगदान करते हैं। संघर्ष सुलझाव, सामाजिक जागरूकता विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और सामान्य धरोहर ढूंढने में मदद करती है। आत्मजागरूकता के साथ संबंध। आत्मजागरूकता और सामाजिक जागरूकता एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अपनी भावनाओं को समझने से यह बढ़ता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ उचित रूप से व्यवहार कर सकता है। आत्मजागरूकता और सामाजिक जागरूकता दोनों को विकसित करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता, प्रभावी नेतृत्व और सकारात्मक सामाजिक आवागमन को समर्थन किया जा सकता है। बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि के बीच संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बुद्धि, इंटेलेक्ट और सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के अवधारणाओं में और उनके आपसी संबंध में और गहराई से समझते हैं। बुद्धि, इंटेलेक्ट, अर्थ और कार्य। बुद्धि बौद्धिक या मानसिक क्षमताओं को सूचित करती है। इसमें तर्क, समझ और तर्कशक्ति की क्षमता शामिल है। यह ज्ञान प्राप्त करने, जानकारी को प्रसंस्कृत करने और विश्लेषण और यथार्थ विचार के आधार पर निर्णय लेने के साथ जुड़ा होता है। प्रयोग। बुद्धि शैक्षिक पर्यायों, समस्या समाधान में और निर्णय लेने में इस्तेमाल होती है। यह विज्ञान, दर्शन और अकादमिया जैसे क्षेत्रों से जुड़ी होती है। उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों को सार्थक विचारक के रूप में देखा जाता है। सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थ और कार्य। सांवेगिक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस आत्मभावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधन करने और अपनी भावनाओं का उपयोग करने की क्षमता है। इसमें आत्मजागरूकता, संवादिता और इंटरपर्सनल संवाद जैसी कौशलें शामिल हैं। प्रयोग। सांवेगिक बुद्धि को व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों में लागू किया जाता है। इससे मजबूत इंटरपर्सनल रिश्ते बनाने, विवादों को सुलझाने और अपनी और दूसरों की भावनाओं का सही तरीके से समझने में मदद होती है। यह प्रभावी नेतृत्व और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। संबंध। संतुलित दृष्टिकोण। बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि के बीच संबंध ने जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को प्रमोट किया है। जबकि बुद्धि तर्कशक्ति और बौद्धिक विकास में मदद करती है, सांवेगिक बुद्धि इसे भावनात्मक और सामाजिक कुशलता में पूरक करती है। प्रभावी निर्णय लेना। बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि का संयोजन प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। तर्कमय सोच। बुद्धि को भावनात्मक कारकों को ध्यान में रखकर बेहतर और संपूर्ण विकल्पों पर पहुंचाने में मदद करता है। व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता। वे व्यक्तियां जिनमें बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि का उच्च स्तर है, अक्सर चुनौतियों को सहन करने, प्रभावी रूप से संवाद करने और व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। सारांश में, बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि हाथ मिलाकर किसी के समृद्धि और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने वाले सामर्थ्य सेट को बनाने में सहारा करती हैं। इन दोनों पहलुओं को मिलाकर ही व्यक्ति को संपूर्ण विकास का सामर्थ्य होता है, जिससे उन्हें बुद्धिमत्ता और भावनात्मक सुख मिलता है। संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संवेग, विचार और व्यवहार के बीच संबंध जटिल और जड़मूल हैं। ये तीन घटक मानव मानसिकता के अभिन्न हिस्से हैं और ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे के साथ गतिशील रूप से। यहाँ इस प्रक्रिया की एक नज़दीकी झलक है। संवेग। संवेग से संबंधित विभिन्न प्रेरणाओं या परिस्थितियों के प्रति उत्पन्न व्यक्तिगत अनुभव होते हैं।
इसमें खुशी, दुख, भय, क्रोध, आश्चर्य और घृणा जैसी भावनाएं शामिल हैं। संवेग अक्सर संकेत के रूप में कार्य करते हैं, व्यक्तियों को परिस्थिति के महत्व की चेतावनी देने के रूप में। उदाहरण के लिए, किसी समृद्धि को देखकर भय का अनुभव करना संघर्ष या फ्लाइट प्रतिक्रिया को शुरू करता है, जो खतरे का सामना करने के लिए शरीर को तैयार करता है। चिंतन मन में होने वाली ज्ञान की प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं, जिसमें धारणा, तर्क, स्मृति और जानकारी का विवेचन शामिल है। भावनाओं को चिंतन प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति चिंताग्रस्त हो रहा है, उसके पास आगामी घटना के बारे में नकारात्मक विचार और आशाएं हो सकती हैं। उल्टे, सकारात्मक भावनाएं आशावादी और संरचनात्मक विचारों की ओर पहुंचा सकती हैं। व्यवहार सभी दृश्यमान क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं या व्यक्ति के प्रति संबद्ध संपूर्ण प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। इसमें यात्रा करने वाली क्रियाएं और स्वैच्छिक क्रियाएं शामिल हैं। भावनाएं और चिंतन व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी को गुस्से में महसूस कर रहा है और उसे यात्रा करने का मौका मिल रहा है, तो उनका व्यवहार संघर्षपूर्ण क्रियाओं या अपने असंतुष्टि को व्यक्त करने में शामिल हो सकता है। संवेग और चिंतन के बीच इंटरेक्शन। संवेग से चिंतन पर प्रभाव। भावनाएं चिंतन को रंग और आकार दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई जो खुश है वह घटनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देख सकता है, जबकि कोई जो दुखी है वही घटनाएं अधिक नकारात्मक दृष्टि से देख सकता है। चिंतन से संवेग पर प्रभाव। युक्तिसंगत प्रक्रियाएं, जैसे कि तर्कात्मकता या पुनर्मूल्यांकन, संवेग को प्रभावित कर सकती हैं। स्थिति के बारे में सोचने का तरीका बदलना जुड़े भावनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। व्यवहार और संवेग और चिंतन पर प्रभाव। विशिष्ट व्यवहार में प्रवृत्ति करना भावनाओं और चिंतन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी भयंकर स्थिति से बचने के लिए किसी चीज को टालना आत्मसमर्पण तक चिंता को तात्कालिक रूप से कम कर सकता है, लेकिन यह भय को दीर्घकाल में मजबूती दे सकता है। मानसिक व्यावहारिक दृष्टिकोण। मानव मनोविज्ञान में मानसिक व्यावहारिक चिकित्सा (सीबीटी) भावनाओं, चिंतन और व्यवहार के बीच गतिविधि पर जोर देती है। सीबीटी का लक्ष्य है कि नकारात्मक चिंता पैटर्न्स और व्यवहार की पहचान और संशोधन करके भावनात्मक भलाइयों को सुधारें। भावनाओं, चिंतन और व्यवहार के बीच के गहरे संबंध को समझना मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, चिकित्सकों और व्यक्तिगत विकास की कोशिश कर रहे व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। एक हिस्से, भावनाएं, चिंतन या व्यवहार को लक्षित करने वाली रणनीतियां दूसरों पर प्रभाव डाल सकती हैं, जो समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सहायक हो सकती हैं। आत्म जागरूकता और आत्म विनियमन के उपघटकों की व्याख्या कीजिए। आत्म जागरूकता और आत्म विनियमन दो ऐसे महत्वपूर्ण मानव गुण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन गुणों के उपघटकों को समझने के लिए हम दोनों को अलग अलग रूपों में विश्लेषण करेंगे। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अंतर्निगमन, इंट्रोस्पेक्शन। यह आत्मजागरूकता का महत्वपूर्ण अंश है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं की जांच करता है। यह उसे अपनी सोच को समझने और सुधारने की क्षमता प्रदान करता है। स्वास्थ्य जीवनशैली, हेल्थी लाइफस्टाइल। एक जागरूक व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाता है। अपनी स्थिति का सामरिक और सामाजिक समझ, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आत्मजागरूकता व्यक्ति को अपनी स्थिति को सामाजिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से समझने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे उसे सही निर्णय और सही संबंध बनाने में मदद होती है। स्वाभाविक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स। आत्मजागरूक व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और इसे एक सीखने का अवसर मानता है, जिससे उसकी गतिविधियों में सुधार होता है। आत्मविनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। स्वतंत्रता से अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना, इमोशनल रेगुलेशन। यह व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है ताकि वह स्थितियों के सामंजस्य में रह सके। समय का ठीक से प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आत्मविनियमन व्यक्ति को अपने समय को ठीक से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है और उसे उच्चतम प्रदर्शन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्वास्थ्य और भोजन का सही से प्रबंधन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। एक आत्मविनियमित व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सही आहार और उचित रूप से योजना बनाए रखता है। सतर्कता और ध्यान,
माइंडफुलनेस आत्मविनियमन में ध्यान रखने से व्यक्ति अपने कार्यों में समर्पित रहता है और उसे सतर्कता द्वारा अधिक प्रभावी बनाता है। ये आत्मजागरूकता और आत्मविनियमन के महत्वपूर्ण उपघटक हैं जो व्यक्ति को अपने आत्मविकास और समर्थन में मदद करते हैं। इन गुणों का संयोजन किसी भी व्यक्ति को सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है। अन्यों के प्रति सांवेगिक जागरूकता विकसित करने में शामिल कौशलों का वर्णन कीजिए। अन्यों के प्रति सांवेगिक जागरूकता विकसित करना एक अंतर्व्यक्तिगत और संवाद कौशलों के संयोजन को शामिल करता है। यहाँ कुछ मुख्य कौशल हैं जो दूसरों में भावनात्मक जागरूकता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। सक्रिय सुनना, दिखाएं कि आप उनके कहे गए बातों में वास्तविक रुचि रखते हैं। वर्बल और अवर्बल संकेतों पर ध्यान दें, यह सुनिश्चित करने के लिए वापस रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या सुना है ताकि समझ का प्रदर्शन हो सके। सहानुभूति, अन्यों की दृष्टिकोण समझने के लिए खुद को उनके जूतों में रखें। उनकी भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करें और मान्यता दें। करुणा और समझदारी दिखाएं। अवर्बल संवाद, अपने शारीरिक भाषा की जागरूकता रखें क्योंकि यह भावनात्मक संवाद पर प्रभाव डाल सकती है। दूसरों के अवर्बल संकेतों को सही ढंग से समझें और उत्तर दें। खुली संवाद, भावनाओं का खुला और ईमानदार अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। भावनाओं का साझा करने के लिए एक सुरक्षित और समर्थनपूर्ण वातावरण बनाएं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, भावनाएं व्यक्त करने और व्याख्या करने में सांस्कृतिक अंतरों की जागरूकता रखें। भावनाओं के अभिव्यक्ति और व्याख्या में विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करें। स्वजागरूकता, अपनी भावनाओं को प्रभावी तरीके से समझें और प्रबंधित करें। समझें कि आपकी भावनाएं दूसरों पर कैसे प्रभाव डाल सकती हैं। संघर्ष समाधान, एक संरचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से संघर्षों को हल करने के कौशल विकसित करें। दूसरों को संघर्ष के दौरान उनकी भावनाओं को संचालित करने में मदद करें। धैर्य, उन्हें उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जरूरत होने वाले समय दें। उनकी भावनाओं को जल्दी में नहीं या अस्वीकार करने से बचें। प्रश्न कौशल, गहरे अन्वेषण के लिए खुले सवाल पूछें। दूसरों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करने के लिए प्रोबिंग प्रश्न का उपयोग करें। सामाजिक जागरूकता, समूह स्थितियों और समूह सेटिंग्स में सामाजिक गतिविधियों और भावनात्मक संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें। बड़े संदर्भ में व्यक्तियों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझें। सकारात्मक पुनरावृत्ति, सकारात्मक भावनाओं और व्यवहारों को स्वीकृति दें। उपलब्धियों और मील के पत्थरों की प्रशंसा करें, एक सकारात्मक भावनात्मक वातावरण को बढ़ावा देते हुए। लचीलापन, अलग अलग व्यक्तियों की भावनाओं के आधार पर अपने दृष्टिकोण को बदलें। विभिन्न व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से बेहतर समर्थन के लिए रणनीतियों में बदलने के लिए खुले रहें। अन्यों में भावनात्मक जागरूकता विकसित करना एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें इन कौशलों की सतत शिक्षा और सुधारना शामिल है। इसमें दूसरों के साथ भावनात्मक स्तर पर समझ और जुड़ने के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता शामिल है। सांवेगिक सक्षमता विकसित करने के लिए अंतर्वैयक्तिक पहलू से संबंधित रणनीतियों का वर्णन कीजिए। भावनात्मक सक्षमता से संबंधित अंतर्वैयक्तिक रणनीतियों का वर्णन करते समय सांवेगिक सक्षमता का तात्पर्य व्यक्ति के अपने भावनाओं को सही तरीके से समझने, प्रबंधित करने और अभिव्यक्त करने की क्षमता से है, साथ ही दूसरों के भावनाओं को समझने और प्रभावित करने की क्षमता से भी है। इस अंतर्वैयक्तिक सक्षमता को विकसित करने में अंतर्वैयक्तिक रणनीतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि इनमें दूसरों के साथ बातचीत की जाती है। सक्रिय सुनवाई, ध्यानपूर्वक सुने वह क्या कह रहे हैं। उनकी भावनाओं और अनुभवों का पुनरावलोकन करके सहानुभूति दिखाएं। बातचीत में हस्तक्षेप न करें और उन्हें पूरी तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दें। प्रभावी संवाद, अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को दोस्ताने के लिए कथनों का उपयोग करें जिससे दूसरों पर आरोपित नहीं हो। साहसपूर्वक, परस्पर सहमति और आक्रमण के बीच संतुलन ढूंढें। सहानुभूति, दूसरों की दृष्टिकोण समझने के लिए उनके जूते में रखें। उनकी दृष्टिकोण को स्वीकृति और मान्यता दें यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं भी। दूसरों के कल्याण के लिए वास्तविक चिंता दिखाएं। संघर्ष सुलझाव, सकारात्मक मनोभाव से संघर्षों के साथ मुख मोद लें। व्यक्तिगत हमलों की बजाय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। सभी पक्षों की आवश्यकताओं और भावनाओं को ध्यान में रखकर जीत-जीत की समाधानों की खोज करें। स्वयं जागरूकता, अपनी भावनाओं, ट्रिगर्स
और व्यवहार के पैटर्न पर विचार करें। समझें कि आपकी भावनाएं दूसरों के साथ बातचीत में कैसे प्रभाव डालती हैं। प्रतिक्रिया और स्वसुधार के लिए सुरक्षित रहें। सामाजिक कौशल। अपने अंतर्वैयक्तिक कौशलों को विकसित करें, सहित वार्तालाप और अनुवार्तालाप, सहानुभूति, आदर्श और समर्थन दिखाकर सकारात्मक संबंध बनाएं। विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ सामाजिक परिस्थितियों को नेविगेट करें। सांस्कृतिक सक्षमता। भावनात्मक अभिव्यक्ति में सामयिकता की समझ करें। भावनात्मक संवाद के संबंध में सांस्कृतिक नीतियों का ध्यान रखें। सांस्कृतिक संवाद के लिए अपनी संवाद कला को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाएं। भावना नियंत्रण। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखें। सामयिकता और तनाव कम करने के तकनीकों का अभ्यास करें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और असावधान प्रतिक्रिया से बचें। सहयोग और समृद्धि। ऐसा एक सहयोगी वातावरण बनाएं जहां व्यक्तियों को मूल्यवान महसूस हो। दलों में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करें। समर्थन का एक संस्कृति बनाएं जो विभिन्न भावनाओं के अभिव्यक्ति को अनुमति देती है। सकारात्मक पुनर्मूल्यांकन। दूसरों को सकारात्मक प्रतिप्रति और पुनर्मूल्यांकन प्रदान करें। सफलता और उपलब्धियों का जश्न मनाएं, सकारात्मक भावनाओं का प्रोत्साहन करें। चुनौतियों के सामने उत्साह और सहनशीलता को बढ़ावा दें। इन अंतर्वैयक्तिक रणनीतियों को नियमित रूप से अभ्यास करके व्यक्ति अपनी भावनात्मक सक्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे उसके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध स्वस्थ और प्रभावी बनते हैं। आत्मनियंत्रण विकास की रणनीतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आत्मनियंत्रण विकास एक मूल्यवान कौशल है जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, व्यक्तिगत संबंधों से लेकर पेशेवर सफलता तक। यह आपको आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई रणनीतियां मिलेंगी। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने लिए विशिष्ट, मापनीय, पूर्ण करने योग्य, संबंधित और समय निर्दिष्ट स्मार्ट लक्ष्यों को परिभाषित करें। यह समझने में मदद करता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और आपको कस्टम रहने और अस्वीकार्य व्यवहार से बचाने में मदद करता है। कार्यों को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता सूची बनाएं और महत्वपूर्णता के क्रम में कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया को टालने से बचने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि आप अपना समय और ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में संबंधित करते हैं। लक्ष्यों को भागों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, संभावना से भरपूर कार्यों में विभाजित करें। इससे एक समय में एक कदम पर केंद्रित होना आसान हो जाता है, जिससे अधिक बचने और आत्मनियंत्रण को खोने की संभावना कम होती है। रूटीन बनाएं। एक दैहिक रूटीन स्थापित करना आपके व्यवहार को नियमित करने में मदद कर सकता है और एक संरचित वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। रूटीन्स आदतें बनाते हैं और एक बार गतिविधियां आदतवार हो जाती हैं, उन्हें कम संज्ञान चाहिए। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस में बिना निर्णय के पूर्णत विद्वेषण में होना शामिल है। यह आपको आपके विचारों और भावनाओं की अधिक जागरूकता प्रदान करने में मदद करता है, जिससे आप उत्तर देने के बजाय अंधाधुंध कृत्रिम रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आत्मसंतुष्टि के लिए अभ्यास करें। अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए स्वयं को तत्काल प्राप्त लाभों की बजाय अधिक दीर्घकालिक लाभों के लिए विलंब करने का अभ्यास करें। इसे उदार गतिविधियों में भाग लेने या निर्णय करने से पहले छोटे प्रतीक्षा अवधियां तय करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आत्मनियंत्रण का विकास एक धीरे धीरे प्रक्रिया है और असफलता विकास का प्राकृतिक हिस्सा है। अपने आप से सब्र रखें और रास्ते में छोटे जीतों को मनाएं। सतत प्रयास और आत्मविचार समय के साथ आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करने में सहायक होंगे। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एब्राहम मैस्लो ने विचार किया कि मानव प्रेरणा और पूर्णता को समझने के लिए मानव की आवश्यकता और पूर्ति के हिरार्कियल क्रम का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में मध्य 20वीं सदी में अवगत किया। इस सिद्धांत को सामान्यतः 5 स्तरों के साथ एक पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है, जो एक ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित हैं। मैस्लो के अनुसार व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में प्रेरित किया जाता है, जो बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं से शुरू होकर उच्च स्तरीय मानसिक आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। भौतिक आवश्यकताएं ये जीवन बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हवा, पानी, भोजन, आश्रय, नींद और कपड़े। जब तक इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता,
व्यक्तियों का ध्यान उच्च क्रमशः आवश्यकताओं पर केंद्रित करना असंभावित है। सुरक्षा आवश्यकताएं। एक बार भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो ध्यान सुरक्षा और सुरक्षा की दिशा में होता है। इसमें शारीरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति और स्थिर वातावरण शामिल हैं। व्यक्तियों को स्थिरता और भौतिक और भावनात्मक हानि से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। प्रेम और सहजीवनता की आवश्यकताएं। भौतिक और सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी होने के बाद लोग सामाजिक जड़ों और रिश्तों की इच्छा करते हैं। इसमें प्रेम, दोस्ती, आस्था और परिवार, सामाजिक समूहों या समुदायों में सम्मिलित होने की आवश्यकता है। मनोबल आवश्यकताएं संपन्नता, पहचान और सम्मान प्राप्त करने को शामिल करती हैं। इसे व्यक्तिगत उपलब्धियों, कौशल प्राप्त करने, अन्यों से मान्यता प्राप्त करने और सामर्थ्य और आत्मविश्वास की भावना महसूस करने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्वसमर्थन आवश्यकताएं। हिरार्कियल क्रम की शीर्ष पर स्थित है स्वसमर्थन, जिसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और व्यक्तिगत विकास को प्राप्त करने की इच्छा का प्रतिष्ठान करता है। इसमें अपनी अद्वितीय क्षमताओं, रचनात्मकता और व्यक्तिगत संभावना को पूरा करने का इरादा है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम इस सुझाव को देता है कि व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक प्रभाव से लोग कैसे अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने और उन्हें पूरा करने का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। विशेषकर कुछ आधुनिक मनोविज्ञानियों का तर्क है कि हिरार्कियल क्रम मैस्लो ने जोड़ा नहीं है और व्यक्तियां एक से अधिक स्तरों की आवश्यकताओं की ओर समयानुसार प्राथमिकता दे सकती हैं।